हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आप सभी का श्री एस्ट्रोवर्ल्ड चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम चंद्र कुंडली के महत्व के बारे में बताऊंगा। क्या चंद्र कुंडली का महत्व लग्न कुंडली से अधिक किस परिस्थिति में हो सकता है, आज इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि ऋषियों ने चंद्र कुंडली के महत्व के बारे में बताया है, चंद्र कुंडली किस परिस्थिति में लग्न कुंडली से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि जब भी गोचर का विचार किया जाता है तो गोचर चंद्र कुंडली से ही विचार किया जाता है। जो जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उस सभी ग्रंथों में गोचर का विचार चंद्र कुंडली से ही किया गया है। पश्चिमी सभ्यता पश्चिम में जो ज्योतिष का विचार करते हैं वो सूर्य लग्न से तथा लग्न कुंडली से गोचर का विचार करते हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष में चंद्र कुंडली से ही विचार किया जाता है। उसी तरह से दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आदि की जब हम गणना करते हैं तो वहाँ पर भी चंद्र लग्न से ही गणना किया जाता है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए यह सोचने पे मजबूर कर देता है कि चंद्र कुंडली का कितना महत्व है। चंद्र कुंडली हमारे पूरे मन स्थिति को कंट्रोल करता है। चंद्रमा हमारे पूरे शरीर को, क्योंकि मन ही हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, इसलिए चंद्र कुंडली का महत्व अधिक है। लग्न कुंडली 2 घंटे का लगभग होता है। लग्न यदि स्पष्ट न हो, लग्न यदि सही न हो तो हमारा पूरा फल कथन गलत हो जाता है। तो इसलिए जब भी लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली का कंपेयर करें तो यदि चंद्र कुंडली अधिक बलवान है तो हमें जातक के फल कथन का विचार चंद्र कुंडली से ही करना चाहिए। कंपेयर यदि लग्न कुंडली अधिक बलवान है तो लग्न कुंडली से जातक के शरीर आदि का विचार करना चाहिए। चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों के जो लग्नेश हैं और दोनों के चंद्रेश, लग्नेश और चंद्रेश में कंपेयर करना चाहिए। यदि हमारा लग्नेश चंद्रेश से अधिक, यानी कि लग्न कुंडली का जो स्वामी है चंद्र कुंडली के स्वामी से यदि अधिक बलवान है तो हमें लग्न कुंडली को प्रेफर करना चाहिए। वहीं पर चंद्र कुंडली यदि लग्न कुंडली के अपेक्षा, मतलब लग्नेश के अपेक्षा यदि चंद्रमा के स्वामी अधिक बलवान स्थिति में है तो हमें चंद्र कुंडली से ही जातक या जातिका के फल कथन का विचार करने पे हमें सत्य सटीक विश्लेषण करने की संभावना बढ़ जाती है। आइए हम कुछ उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है किस परिस्थिति में हमें चंद्र कुंडली और किस परिस्थिति में हमें लग्न कुंडली से सटीक फल कथन निकलता है, तो इसके लिए हमें, जैसा कि ये 19 सितंबर 1979 12:45 जयपुर राजस्थान की कुंडली खोला है। यहाँ पर ये लग्न कुंडली है और यहाँ साथ में चंद्र कुंडली है। अब हम देखते हैं लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली, इसमें किसका महत्व अधिक है।
महत्व को जानने के लिए सबसे पहले लग्न कुंडली के स्वामी और चंद्र कुंडली के स्वामी का कंपेयर करना चाहिए, कौन अधिक बलवान है। यदि लग्न कुंडली का स्वामी अधिक बलवान होगा तो हम लग्न कुंडली से ही पूरे लग्न कुंडली से जातक का विश्लेषण करेंगे, और वहीं पर यदि चंद्र कुंडली का चंद्रेश अर्थात चंद्र कुंडली के जो चंद्र कुंडली का जो स्वामी है, यदि वह बलवान या अच्छे स्थिति में होगा तो हम उससे जातक के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं तो लग्न का स्वामी वृश्चिक लग्न का कुंडली है। वृश्चिक लग्न के राशि अर्थात राशि के स्वामी मंगल हुए। मंगल यहाँ नवम भाव में तो बैठा है शुभ स्थान पे, लेकिन नीच अवस्था में जाकर बैठा है और इस पर किसी भी शुभ ग्रहों की दृष्टि या किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही है। तो यहाँ पर लग्नेश कमज़ोर हुआ। वहीं पर हम चंद्र कुंडली से जाकर देखते हैं तो चंद्र कुंडली से चंद्रमा का जो चंद्रेश है, मतलब चंद्र कुंडली के जो स्वामी है, यहाँ पर सिंह लग्न का सिंह राशि का कुंडली बना। सिंह राशि में सिंह के स्वामी सूर्य अपने से अगले भाव अर्थात वृद्धि के भाव परफर भाव में विराजमान है और अपने मित्र के राशि बुध के घर में बैठे हैं। वहीं पर दो नैसर्गिक शुभ ग्रहों के साथ विराजमान हैं, अर्थात लग्न कुंडली के लग्नेश के अपेक्षा चंद्र कुंडली के चंद्रेश की स्थिति अच्छी है। साथ में ज्योतिष का ये नियम है कि कौन सा भाव कितना बलवान होगा, उसके लिए हमें यदि किसी भाव में जितना अधिक ग्रह होता है वह भाव उतना ही अधिक बलवान होता है। यहाँ पर सिंह राशि में 4 ग्रह विराजमान है। चंद्रमा स्वयं है, गुरु है, राहु और शनि 4 ग्रह, और साथ में चंद्रमा के स्वामी खुद 2 शुभ नैसर्गिक ग्रह के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर चंद्र कुंडली से जातक अथवा जातिका का विश्लेषण करें तो अतिशयोक्त होगा। अब यहाँ पर देखते हैं यह जातिका जैसे कि पेशे से चिकित्सक है और सेकंड भाव जैसा कि परिवार का भाव होता है, कुटुंब का विचार किया जाता है। इस जातिका का पारिवारिक स्थिति बहुत ही सुंदर रहा तथा परिवार का अच्छा सपोर्ट मिला, फाइनेंशियली सपोर्ट मिला। ये जातिका एजुकेशन अच्छा प्राप्त की और लग्न में जैसा कि मंगल, राहु और शनि, जैसे राहु और शनि 2 क्रूर ग्रह, राहु जैसा कि सर्जन का कारक होता है, शनि यहाँ पे 6ठे भाव का स्वामी होकर के 6ठा भाव से हम रोग का विचार करते हैं। 6ठे भाव का स्वामी लग्न में है। चंद्रमा यहाँ पे चंद्रमा से लिक्विड अर्थात राहु और चंद्रमा जब मिल जाते हैं तो रसायन का कारक बन जाते हैं, मेडिसिन का कारक बन जाते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पे विष है, चंद्रमा यहाँ पे तरल पदार्थ है। ये दोनों मिलकर के केमिस्ट या केमिकल या मेडिसिन आदि से संबंधित जातक या जातिका का संबंध जुड़ जाता है। यहाँ पे गुरु नवम भाव का पंचम भाव का स्वामी होकर के गुरु यहाँ पर लग्न में है। लग्न में ही चंद्र गुरु का संबंध होने के कारण एजुकेशन में भी अच्छा संबंध रहा। तो इस सब से यहाँ पर हम जब चंद्र कुंडली से जातिका का देखते हैं तो इसका बारे में हम बताने में हमें सरलता साबित होता है। वहीं पर हम यदि लग्न कुंडली से जातिका का विश्लेषण करेंगे तो वह
उसका रिजल्ट उस तरह से हमें नहीं प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी भी अपने अपने कुंडली या जो भी कुंडली हो वहाँ पर आपको सबसे पहले कंपेयर करना है कि लग्न का राशि और लग्न का स्वामी और चंद्र का स्वामी में जो बलवान हो, हमें उस से जातक या जातिका के बारे में फल कथन कहना चाहिए। हरिओम।